अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्दू नावल्स डायरी। उर्दू नावल डायरी प्रेजेंट्स उर्दू नावल फिगारे इश्कम राइटर जोया शाह। अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। थैंक्स। वो संजीदगी से उसकी जानिब बढ़ते हुए उसे बाजू से मजबूती से पकड़कर उठाते हुए अपने सीने से लगा चुका था। खुश्क होंठों पर जबान फेरती वो दुपट्टे के पल्लू में कुछ छुपाए किचन में दाखिल हुई थी। सामने खड़ी याले को देखकर वो ठटकी थी। याले हाथ में पकड़े किचन के चक्कर लगा रही थी और पढ़ भी रही थी। उसे भी यही जगह मिली थी पढ़ने के लिए। मारिया जेरे लब बोर्ड बोड़ाती हुई पीछे पलटी थी और एक मिनट के लिए रुकी। उसके जहन में अपने आप ही तरकीब तैयार हो गई जिस पर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैलती गई। तुम्हें चाची जान ने बुलाया। उसके सामने रुकती सीने पर हाथ बांधते बोली। याले ने मसरूफ सी नज़र उस पर डाली थी। अब तक उसकी अक्कड़ जो काम नहीं हुई थी वो मुझे क्यों बुलाएगी। याले ने आईब्रो उठाते हुए सवालिया लहजे में पूछा। मुझे क्या पता कशमाला चाची ने जिन लोगों के साथ तुम्हारा रिश्ता तय करवाया था आज उनको चाची जान के साथ बात करते देखा था। मैंने शायद तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया। आंखें घुमाकर किचन का जायजा लेते हुए मारी ने उजला से कहा। याले के चेहरे पर परेशानी के आसार थे। वो बुक पर गिरफ्त मजबूत करती हुई आफरीन बेगम के कमरे की जानब तेज कदमों से बढ़ी थी। मारी ने दुपट्टे के पल्लू से एक सफ़ेद रंग की शीशी निकाली थी और फूलों से सजी हल्दी की थाली में मिलाई थी। शीशी से एक कतरा उसकी उंगली पर गिरा था। वो आह भरकर हाथ पीछे खींच गई थी। उसकी उंगली पर सुर्ख रंग का छाला निकला था। वो हाथ को दर्द से हिलाती हुई काफ़ी देर बर्दाश्त करती रही। फिर चम्मच उठाया और उसे हल्दी में इस एसिड को मिक्स किया और फ़ौरन वहाँ से भाग गई थी। कुछ देर बाद वही हल्दी की थाली जुनेरा अशीक के कमरे की तरफ बढ़ी थी। उसकी हालत की इंतहा नानी जब उसने अपनी कमज़ोर बाजू को उसकी मजबूत पोस्ट पर रखकर उसके सीने में सर छुपाया था। वो तो सोच रहा था वो डर जाएगी उसके यूं अचानक आने पर, मगर वो तो अंदर ही अंदर टूट रही थी। उसके इस वक्त बेहद ज़रूरत थी उसकी, और वो सही वक्त पर आया था। हमें माफ़ कर दें शाह। वो उसके वाइट कुर्ते से नाक रगड़ते हुए मासूमियत से चूर लहजे में बोली। वो बेसख्ता मुस्कुराया था उसकी इस हरकत पर। हमें माफ़ कर देगा ना आप। वो उसके कुर्ते को दोनों मुट्ठी में पकड़ती रिंधी नज़रों से उसे देखते हुए बोली। नहीं, वो सपाट लहजे में बोला। आशिक ने रोते हुए पलकें झपकी थी। लब काटती हुई वो पीछे हटी थी उससे और फिर शर्म से उसका चेहरा सुर्ख पड़ा था जब उसकी नज़र सोफे पर पड़ी, अपने दुपट्टे पर पड़ी थी। शाहवीर ने सपाट नज़रों से उसे कांपते हुए देखा और सोफे से दुपट्टा उठाकर अशीक के लर्जदे कंधों पर डाला था। अशीक की घनी पलकों ने लर्जिश की थी। वो दुपट्टा दुरुस्त कर नज़रें झुका गई थी। आप हमें मुआफ़ नहीं करेंगे? नज़र झुकाए उंगलियां चटखाते हुए बोली। जो कुछ आपने किया है क्या वो माफ़ी के काबिल है? वो सपाट लहजे में बोला। अशीक ने लब काटे। उसकी आंखें फिर से नमकीन पानी बरसाने में मसरूफ़ हुई। लेकिन हमें मुआफ़ी चाहिए। वो डुब डुबी नज़रों से उसे देखते हुए मासूमियत से बोले। शाहवीर के दिल ने एक बीट मिस की थी। यानी वो मुआफ़ी भी मांग रही थी और उसे ऑर्डर भी कर रही थी कि उसे मुआफ़ी दे दी जाए। आपने जो किया उसकी सज़ा आपको मिलेगी। वो सर्द लहजे में बोला। अशीक का दिल उछल कर हल्क में आया था। कैसी सज़ा? वो सहमे हुए लहज में पूछने लगी। ये आपको कल पता चलेगा। वो संजीदगी से कहते हुए दरवाजे की जाने बढ़ा। अशीक तो सहम ही गई थी उसकी धमकी पर। वो संजीदगी से चलता हुआ अपने पोर्शन की तरफ जा रहा था जब उसकी समात में सिसकियों की आवाज़ पड़ी थी। वो बेख्तियार उसके कदम रोक गए थे। उसने दरवाजे को सद नज़रों से देखा और फिर लंबा सांस लेते हुए अंदर दाखिल हो गया था। वो घुटनों में सर दिए रो रही थी। उसे आसपास का होश नहीं था। वो बस रोए जा रही थी। जब उसे पास किसी का एहसास हुआ उसने सर उठाया था। वो उसके करीब नीचे ही घुटना टिकाए बैठा था। उसकी नम सुर्ख आंखें देखकर भाई, वो उसे नम आंखों से देखते हुए बोले जबकि लफ्ज़ भाई पर वो मुहिम सा मुस्कुराया था। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं भाई, बस वैसे ही। वो जल्दी से आंसू साफ करके मुस्कुराई थी मगर वो उसे रोते देख चुका था, इसलिए उसकी इस हरकत ने उसे संजीदा किया। बताएं मुझे। उसके साथ उठते हुए वो संजीदगी से पूछने लगा जिस पर याले ने नजरें झुकाई। भाई, छोटी अम्मी ने अपने फ्रेंड के बेटे से मेरा रिश्ता फिक्स कर दिया था मुझसे पूछे बगैर। यहाँ तक कि किसी को भी पता नहीं था। आज वो लोग आए थे और वो चाहते हैं जल्दी से शादी हो जाए। वो नज़र झुकाए ही बोल रही थी क्योंकि जब से वो आया था एक बार भी उन्हें बात करने का मौका नहीं मिला था।
इसलिए वो ज़रा सहमी हुई भी थी, और क्योंकि वो उसका बड़ा भाई था इसलिए भी डर रही थी। आप क्या चाहती हैं? वो पॉकेट में हाथ डालते हुए संजीदगी से बोला। मुझे पेपर देना और जॉब करना चाहती हूँ। मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है। मैं पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। वो नजर झुका डरे हुए लहजे में उंगलियां उलझाए बोली। और वो संजीदगी से बोला, और वो लोग चाहते हैं मैं शादी के बाद पढ़ाई जारी ना रखूं, ना ही जॉब करूं। वो हिचकी लेते हुए गड़बड़ाकर बोली। वो दिल की बात किसी से नहीं कर पा रही थी। मरजान उसे टाइम नहीं देता था। आफरीन बेगम भी इतनी अच्छी कि वो उन्हें ना नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे ख़ानदान का रिश्ता था और शहंशाह साहब के जानने वाले थे। आप पढ़ाई करें और पेपर देने की तैयारी करें, कोई आपको नहीं रोक रहा। याले की आंखों में चमक उभरी। उन्हें बुरा लगेगा अगर मैं पढ़ाई जारी रुकेगी। वो उसे देखते हुए उदास होकर बोली, फिर उन्हें जाने दें और बहुत अच्छे रिश्ते आ जाएंगे। अपना ख्वाब पूरा करें और ये मेरा वादा है, आपको कोई नहीं रोकेगा। याले ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगाया था। वो मुस्कुराते हुए उसके बाल सहला गया था। आप वर्ल्ड के बेस्ट भाई हैं, याले ने खुशी से चहक कर कहा। ओके नाउ बूस्ट योर मूड और पेपर की तैयारी करें। उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए उसने मुस्कुरा कर कहा। याले ने सर हाँ में हिलाया था मुस्कुरा कर। थैंक यू सो मच बाई। वो मुबेहसा मुस्कुराते हुए उसके कमर से वॉक आउट कर गया था। वो खुशी से झूम कर बुक उठाते हुए पढ़ने बैठी थी। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। सुधरा जो जल्दी में अशीक के कमरे की तरफ बढ़ रही थी उससे टकराई थी। नतीजे में कुछ हल्दी उसके हाथ पर गिरी थी। वो जल्दी से बोली थी। वो इट्स ओके कहकर पॉकेट से रुमाल निकालकर आगे बढ़ गया था। इतने में पोर्शन में पहुंचकर उससे पहले वो हल्दी साफ करता उसे हाथ पर जलन महसूस हुई। उसने सपाट नजरों से अपने हाथ को देखा था जिस पर सुर्ख छाले पड़ रहे थे और बेहद जलन हो रही थी। उसने सपाट नजरों से हाथ को देखा और फिर तेज कदमों के साथ अपने पोर्शन से उसके कमरे की तरफ भागा था। सुनीरा ने हल्दी उसके चेहरे के पास ही की थी जब वो एक झटके के साथ वो थाली दूर उछाल चुका था। अशीक ने थाली गिरने की आवाज़ पर आंखें मीची थी। सुनीरा ने खौफ से आंखें फैलाकर उसे देखा था। क्या मिला था इस हल्दी में? आर यू ब्लाइंड? ख्याल नहीं रख सकती तुम? वो जुनेरा पर घूर रहा था। जुनेरा ने फर्श पर गिरी हल्दी देखी और जब उसकी नज़र उसके हाथ पर पड़ी उसने बेख्तियार लबों पर हाथ रखा था। अशीक ने उसका हाथ थामते हुए देखा जिस पर सुर्ख छाले पड़ रहे थे। ये कैसे हुआ शाह? अशीक ने सहमे में लहजे में पूछा, जबकि वो तो जुनेरा को खास जाने के दम पर था। आई डोंट नो भाई, ये तो अम्मी ने बनाई थी और ज़रा भाभी ने। जुनेरा ने उसकी सुर्ख होती आंखों के देख डरते हुए बताया, मैं बुलाकर आती हूँ अम्मी को। वो जल्दी से कमरे बाहर निकली थी और आफरीन बेगम के कमरे की तरफ भागी थी। शीरी उसके खूबसूरत हाथ को हाथ में लेते हुए वो भर्राई हुई आवाज़ में बोले, जबकि उसकी आंखों में अपने लिए इतनी परवाह देखकर उसका रूम रूम सरशार हुआ था। हम आइसक्रीम लेकर आते हैं। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी जब उसने संजीदगी से उसकी कलाई पकड़ते हुए उसे अपने करीब किया था। कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट डोंट वरी एंजल। लफ्ज़ एंजल पर उसकी आंखें आंसू से भरी थी। वो उसे पहले उसी नाम से पुकारता था यानी उसने उसे माफ़ कर दिया था। शीरी जस्ट टेक केयर ओके। सिर्फ आज रात तक, कल मेरी एंजल मेरे पास होगी। उसके गाल को अंगूठे से नरमी से सहलाते हुए वो उसकी पेशानी पर लब रखकर संजीदगी से कहकर कमरे से बाहर निकला था। अशीक ने लब भेजकर उसे जाते देखा था और एक नज़र नीचे गिरी हल्दी की थाली पर डाली थी। कमरे की लाइट अचानक जाने पर वो हकला कर उठी थी। वाट नॉनसेंस, अब ये लाइट को क्या हुआ? इस घर में कब क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता। ब्लडी हेल। वो गुस्से से बुड़बुड़ाती हुई बेड से नीचे उतरी और दरवाजे की तरफ बढ़ी थी जब किसी ने उसके मुंह पर मजबूत हाथ रखकर बेहद सख्ती से उसे एक जानिब खींचा था। वो आंखें फैलाए खौफ से मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाई थी। उसकी वहशत से भरपूर नीली आंखें देकर, आई वार्न यू डेस्पाइट दिस यू डिडंट स्टॉप योर वाइल्ड एक्शंस। उसके चेहरे को अपने हाथ में जकड़ते हुए वो खूनखार लहजे में बोला, मारिया का दिल हल्क में आया था। मैंने क्या किया अब? वो कांपते हुए बोली, तुम अच्छे से जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। उसकी गर्दन दबोच कर वो वहशत भरे लहजे में बोला, मुझसे गलती होगी, मैं वादा करती हूँ अब ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं सच में कुछ नहीं करूँगी। खौफ से उसका वजूद कांप रहा था। वो अच्छे से जानती थी अब वो उसे नहीं छोड़ने वाला था। वो दूसरा हाथ बढ़ाकर उसका हाथ जकड़ते हुए उसमें वही हल्दी रख चुका था। लगा उसे अपने चेहरे पर अभी मारिया के होश उड़े थे। उसका हुक्म सुनकर, प्लीज़ नो शावीर, आई प्रॉमिस। मैंने कहा वो लगाओ उसे। वो दबे लहजे में गुर्र रहा है और अगर तुम्हारी आवाज़ इस कमरे से बाहर गई, आई स्वीयर, मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। मारी ने डरते हुए हल्दी की थाली में दोनों हाथ डाले थे।
वो रोते हुए हाथ पीछे हटाकर चीखती चली गई। इससे पहले वो वॉशरूम की तरफ हाथ धोने के लिए बढ़ती, उसने सख्ती से उसका बाजू पकड़कर उसे पीछे किया था। बाजू पर सख्त गिरफ्त के दर्द और हाथों पर सख्त जलन की वजह से उसकी आंखों से आंसू जारी हुए थे, मगर उसे उस पर तरस नहीं आया था। उसके हाथों पर साफ छाले पड़ गए थे। अगर मेरी अशीक की जानिब बुरी नज़र से देखने की कोशिश भी की, उसकी आंखों में देखता वो लफ्ज चबाते हुए बोला। मारिया ने रोते हुए उसकी वैश्य से भरी आंखें देखी। आई विल गिव यू सच ए टेरिबल पुनिशमेंट, यू विल रिमेंबर इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। उसके जाते ही वो चीखती हुई वॉशरूम की तरफ भागी थी और अपने हाथों को ठंडे पानी से धोया, मगर उसके दोनों हाथों पर सुर्ख रंग के छाले हो चुके थे। जलन से उसकी जान जा रही थी। वो रोते हुए कसाब बेगम के कमरे की तरफ भागी थी। मम्मा, दरवाज़ा खोले मम्मा। वो दरवाज़ा पीटती हुई चीखी, क्योंकि उसके हाथ में छाले थे, जिस वजह से उसे बेहद दर्द हुआ था। कसाब बेगम ने दरवाज़ा खोला। वो रोते हुए उनको गले लगा गई। जब कसाब बेगम ने उसके हाथों को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आए थे। मम्मा, बहुत जल रहा है, कुछ करें। कसाब बेगम उसे बेड पर बिठाते हुए किचन से बर्फ़ लेने के लिए चली गई थी। वो रोते हुए बस हाथों पर फूंके मारती रह गई थी। बेटा, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ नहीं हुआ? आफरीन बेगम को जब से पता चला था वो तो बहुत परेशान हो गई थी। तब से तीसरी बार वो अशीक से पूछ चुकी थी। अशीक को तो उसके हाथ की टेंशन खा रही थी। किस तरह वो उसके पास आया था बगैर उसे अपने हाथ की परवाह किए। उसको दर्द महसूस कर पा रही थी। उसने अपने मेहंदी लगे हाथों को देखा था, कितना गहरा रंग हुआ था उसके हाथों पर। वो तो उसकी हर एक बात पर दीवानी हुई बैठी थी। वो बस जल्द अज जल्द अपने शीरी के पास वापस जाना चाहती थी। उसे बताना चाहती थी कि वो उसे कितना प्यार करती है। मिरर के सामने कानों से झुमके उतारते हुए वो मुस्कुराती हुई वो सिंपल ड्रेस में वॉशरूम से बाहर निकला था। उसे मुस्कुराता देखकर वो रुका। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, कुछ देर पहले आप इतने अच्छे लग रहे थे और अब। जुंदर ने हंसी दबाई। हरब का मूड खराब हुआ था। मैंने आपसे कहा कि आप मेकअप में कितनी अच्छी लग रही थी और अब देखें क्या कहा आपने। जुनैर ने उसे तीखी नज़रों से देखकर पूछा। ये कि आप भी प्यारी लग रही हैं। जुनैर ने मुस्कुराकर उसे देखा। वो 1 मिनट में अपनी बात कहकर पलटा था। बड़ा चालाक था वो भी। आप भी बुरे नहीं लग रहे, मैंने वैसे ही कहा था। जुनैर ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर हरब ने आईब्रो उचकाए थे। हरब जी। जुनैर ने होंठों पर हाथ रखकर मुस्कुराहट का गला घूंटा था। क्या हुआ? हरब ने मासूमियत से पूछा। आपने जी ऐसे कहा ऐ जैसे कोई वाइफ अपने हस्बैंड को कहती है। जुनैर ने हंसते हुए मुंह पर हाथ दिया था, जबकि हरब ने नाक चढ़ाया था उसे देखकर। आखिरकार वो इंतजार की घड़ी आ पहुंची थी। काजमी मैंशन आज सुर्ख गुलाब के फूलों से महक उठा था। आज निशाल और नजम का निकाह था और अशीक की रुखसती ठीक निकाह के बाद रखी गई थी। अशीक ही चाहती थी कि इनका निकाह रुखसती से पहले हो, क्योंकि ये उनके लिए ख़ास दिन था और वो चाहती थी उसकी वजह से उनके ख़ास दिन में कोई कसर न रह जाए। या ले उसे हैवी डार्क रेड लहंगा जिस पर गोल्डन नगीने जड़े हुए थे देकर गई थी और वह उसे घूरने में मसरूफ़ थी, क्योंकि वो बेचारी इतना हैवी लहंगा नहीं पहन सकती थी। और साथ मैचिंग डायमंड ज्वेलरी को देखकर तो उसकी अजन ही निकल रही थी। दरवाजे पर दस्तक सुनकर वो सीधी होकर बैठी थी। कसाब बेगम को देखकर वो चौंकी थी। वो हाथ में खाने की ट्रे लिए अंदर दाखिल हुई थी। बेटे, आपने खाना नहीं खाया, चलो खाना खा लो, फिर दिन में वक्त नहीं मिलेगा। सब अपने काम में मसरूफ़ होकर कुछ खा लो। उसके सामने नाश्ते की ट्रे रखते हुए वो शीरी लहजे में बोली। अशीक ने खाने के ट्रे को देखते हुए कसाब बेगम को देखा, जो उसके लहंगे को देख रही थी। अरे वाह, बहुत प्यारा लहंगा है ये तो, निशाल के लहंगे से भी ज़्यादा प्यारा है। शाहवीर ने पसंद किया था। छोटी अम्मी कसाब बेगम ने उसकी अम्मी के कहने पर मुट्ठी भींचकर जब्त किया। वो कहाँ बर्दाश्त कर सकती अशीक उन्हें अम्मी कहे। चलो तुम खाना तो खा लो, भूखे पेट कैसे रहोगी। अशीक ने थोड़ा सा नाश्ता किया था बस, जब आगा साहब दरवाजे पर नाक करते हुए अंदर दाखिल हुए थे। कसाब बेगम को वहाँ देखकर वो चौंके थे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं आगा, मैं अपने बेटे के पास आई थी। आज उसकी रुखसती है। मैं चाहती हूँ उसके दिल में कोई बात न रह जाए। मैं उसे माँ बनकर रुखसत करना चाहती हूँ। आगा साहब की खुशी की इंतहा नहीं रही थी। वो समझ रहे थे शायद ही कसाब बेगम ने अशीक को अपना लिया, मगर उनके जहन में क्या चल रहा था ये वो ही जानती थी। आप भी मुझे भूख लगी है क्या? नहीं यार, अभी थोड़ी देर पहले तो तुझे खाना खिलाया था। अलीज़ा ने दुल्हन बनी निशाल को तीखी नज़रों से देखकर हैरत से कहा, मुझे तो भूख लगती ही है, अब क्या करूं?
निशाल ने माँ सुमिया से कहा, जिस पर अलीजा ने माथा पीटा। देख निशाल, आज तो अपनी बहन की बेइज्जती नहीं करवाएगी, भूख पर कंट्रोल कर, थोड़ी देर में काजी साहब आ जाएंगे, निकाह का वक्त होने वाला है, मैं मार रही ना जाऊं भूख से। निशाल ने मिन मिना कर कहा। लग तो वो बहुत प्यारी रही थी, रेड लहंगे में, डार्क मेकअप में, हैवी ज्वेलरी में, मगर उसका बचपना नहीं गया था। दुल्हन बनकर उसे नजम के बजाय खाने की पड़ी हुई थी। अलीजे बेटा चलो, निशाल को लेकर काजी साहब आ गए हैं। निशाल आफरीन बेगम को देखकर सारी भूख भूल गई थी। आफरीन बेगम के हमरा जुनैरा भी थी। निशाल को लेकर वो बाहर स्टेज पर आई थी। स्टेज के बीचों बीच सफेद पर्दा लगाया गया था, जिसके दूसरी तरफ नजम बैठा था। उसने बादामी रंग का कुर्ता पहना था जो इस पर बहुत जच रहा था। निशाल उसे देखकर मुस्कुराहट भाप गई थी। आज तक उसने बस उसकी इंसल्ट ही की थी। वही बेचारा उसे मनाता रहता था। उन्हें क्या पता था वो एक रिश्ते में जोड़ जाएंगे। निजम ने उसका खूबसूरत चेहरा देखा। वो कोई परी महसूस हो रही थी। सुर्ख लहंगे में सब शहंशाह साहब का इंतजार करते। जैसे ही वो आए, निकाह शुरू हुआ। निशाल बिन्त सुहेल अहमद आपका निकाह नजब अहमद वल मुनव्वर अहमद से सिक्का रैजुल वक्त 10 लाख हक महर तय पाया गया है। कि आपको यह निकाह कबूल है? निशाल का दिल से धड़का था। वो छोटी सी शरारती सी लड़की अब इतनी बड़ी हो गई थी कि उसका निकाह हो रहा है, कबूल है, वो तीसरी बार कहकर नजरें झुका गई थी। अलीजा ने सुख का सांस लिया था। वो दिल ही दिल में दुआ करते निशाल कोई गड़बड़ ना करे। आया नजीम अहमद वल्द मुनव्वर अहमद, किया आपको निशाल बिन्त सुहेल अहमद आपने निकाह में कबूल है? कबूल है। निशाल के लबों पर तबस्सुम बिखरा था। उसका मुस्कुराहट में दिया गया जवाब सुनकर दोनों ने निकाह नामे पर दस्तखत किए। सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी थी। भाभी जी याले कमर में दाखिल होते हुए उसे छेड़ने की गार से आई थी, मगर उस हुसन की परी को देखकर वो मबहूत रह गई थी। यकीनन शाहवीर ने उसके लिए परफेक्ट लहंगा पसंद किया था। उसके अलावा वाइट डायमंड ज्वेलरी ने उसके हुसन को 4 चांद लगाए थे। ब्यूटिशियन ने अपना कमाल दिखाया था। वो आम से हुलिये में भी उस हुसन के मगरूर शहजादे का दिल धड़काने का हुनर रखती थी, मगर आज तो उसके दिल पर बिजलियां गिरने वाली थी। वो बेड पर बैठी अंगुलियां चटखारती घबराहट के मारे। या ले आपे ये उतार दे। वो नथ की तरफ इशारा करते हुए मासूमियत से बोली थी, अरे पगली यही तो बहुत प्यारी लग रही है, रहने दो उसे। वो नथ को दुरुस्त करती हुई उसे समझाने लगी। अशीक ने ठंडी आह भरी थी। बेटा तैयार हो ना आप? आफरीन बेगम कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए बोली थी। उसका दिल तेज से धड़क रहा था। बेचारी को वो एडवांस में जो धमकी दे गया था कि आज उसे सजा मिलेगी। जी वो घबराते हुए बोले थे। याले और ज़ारा ने उसे उठने में मदद की थी। उसका लहंगा था ही इतना भारी, ऊपर से जितने नगीने उस पर जोड़ दिए गए थे, वो बेचारी चलने से आरी हो गई थी। सर पर सुख चुनरी वाला दुपट्टा भी बहुत भारी था। आगा साहब ने उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे दुआएं दी थी और उसे लेकर वो बाहर आए थे। आशिक का दिल धड़कना भूल गया था। मरजान के साथ वो स्टेज पर बैठा कोई बात कर रहा था। जब उसकी नज़र उस सरापा क़यामत पर पड़ी थी, दोनों नज़रों का तकरार हुआ। वो उसने यूसुफ को देखती रह गई थी। कितना हसीन था वो, मगर आज तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वो ब्लैक 3 पीस सूट में मलबूस था। बालों को जेल से मखसूस अंदाज में बिठाया गया था। वो उसे देखता रह गया था। मरजान ने धीरे से खनकार का गला साफ किया। शावीर ने लब भींजती हुई नज़रों का जाविया बदला था, मगर अशीक उससे नज़रें नहीं हटा पाई थी। आगा साहब उसे स्टेज तक लाए थे। वो सहमी हुई उसके करीब सोफे पर बैठी थी और यल्ले और ज़ारा ने फोटोज़ बनाना शुरू किया था। मीडिया को उसने सिक्योरिटी से कहकर गेट पर ही रोका था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी अशीक को देखे, इसलिए उसने फोटोग्राफर तक को नहीं आने दिया था। अशीक का ठंडा हाथ उसने अपने मजबूत हाथ में लेते हुए उसके हाथ को अंगूठे से सहल लाया था। अशीक की घनी पलकों ने झुर्झरी ली थी उसके हाथ के गर्म लमास पर। उसके अलावा वो जब से उसके करीब बैठी थी, उसके कलोन की हल्की महक उसे अपने सैर में जकड़ रही थी। चलो उठो, बंद करो अपने ड्रामे अब। कसा बेगम ने उसे बाजू से पकड़ते हुए उठाया। वो सदमे से सुर्ख चिरा लिए कसा बेगम को देखकर बाजू झटक गई थी। बेवकूफ़ उठो, मैंने कहा ना सब ठीक होगा, चलो मेरे साथ बाहर, वरना तुम्हारे बाबा खुद आ जाएंगे यहाँ। आई डोंट केयर आई डोंट केयर, मैं इस अशीक को अपने शाहवीर के साथ नहीं देख सकती, जाए यहाँ से अभी। वो चीखी। कसाब बेगम ने तंग नजरों से उसे देखा और ज़बरदस्ती उसका बाजू पकड़कर उसे नीचे से उठाया। मैंने कहा ना वक्त दो मुझे, जो तुम चाहती हो वही होगा, उठो।
और चेहरा साफ करके बाहर चलो। वो टिश्यू से आंसू साफ करती एक ज़बरदस्ती की मुस्कान चेहरे पर जाए बाहर निकल गई थी कसाब बेगम के साथ।